एक औरत ने ओखली में डले चावलों को लकड़ी के डंडे से लगातार कूटना शुरू किया। जैसे ही उसने तीसरी बार प्रहार किया तो अचानक से ओखली से सफेद धुएं के साथ उसके अंदर से ढेर सारा चावल का भंडार निकलने लगा। देखते ही देखते कुछ ही समय में ओखली ने घर के आंगन को चावलों से भर दिया। इस बार उन्होंने ओखली में गेहूं डालकर कूटा। सफेद धुएं के साथ फिर से ओखली के अंदर से कुंतलों की तादाद में गेहूं निकलने लगा। ये देख पूरा परिवार ओखली के जादू से खुश हो गया। दरअसल यह ओखली चंद्रमा में रह रहे दो खरगोश भाइयों की थी, लेकिन एक दिन काम करते वक्त ओखली को लेकर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। बात न सुलझने पर उन्होंने एक दूसरे पर डंडे से हमला कर दिया। तभी लड़ाई के दौरान ओखली में धक्का लगने से वह दोनों खरगोशों के साथ साथ चंद्रमा से गिरकर 9 बादलों को चीरती हुई बीच जंगल में आ गिरी, जहां वह एक काली ओखली में बदल गई। दोनों खरगोश अपनी ओखली को ढूंढने धरती पर आए। उसी समय दो भाई जो जंगल में लकड़ियां काटने आए थे की नजर उन दोनों खरगोशों पर पड़ गई। उन्होंने खरगोशों को जंगली खरगोश समझकर पकड़ने की कोशिश की तो दोनों खरगोश अपनी जान बचाने के लिए भागकर ओखली में कूद गए। जब भाइयों ने ओखली के पास जाकर देखा तो खरगोश गायब थे। यह अजीब बात उन्हें समझ नहीं आई। तभी बड़े भाई को ओखली पसंद आ गई और उसने उसे घर ले जाने का फैसला किया। शाम के समय घर लौटते वक्त दोनों भाई ओखली को घर ले आए। घर में सबसे छोटे भाई ने ओखली को देखकर माँ से प्याज और चावल खाने की मांग की, लेकिन माँ ने उसे बताया कि घर में अनाज बहुत कम बचा है। छोटे भाई को परिवार की गरीबी का अंदाजा नहीं था, तो माँ ने घर में बचे थोड़े से चावल ओखली में डालकर कूटने शुरू किए, लेकिन अचानक ओखली से सफेद धुएं के साथ ढेर सारे चावल बहने लगे। ये देखकर माँ और दोनों भाई हैरान रह गए। कुछ ही समय में आंगन के चारों ओर चावल का ढेर लग गया। ओखली के जादुई को जांचने के लिए इस बार उन्होंने ओखली में एक सिक्का डालकर कूटा तो सचमुच ओखली से ढेर सारे सिक्के निकल आए। अपने सामने ढेर सारा चावल और सिक्के देखकर परिवार के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने ओखली से मिले अनाज और सिक्कों को बेचकर अपने लिए नया घर बनाया और लकड़हारे की जिंदगी से छुटकारा पा लिया। लेकिन अब नई समस्या खड़ी हो गई। दोनों भाई उस जादुई ओखली को अकेले हड़पना चाहते थे। अब से घर में दिन रात दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। दोनों एक दूसरे से ओखली को छीनकर अकेले अमीर बनना चाहते थे। धीरे धीरे से यह बात पूरे गाँव में फैल गई। उनके घर के सामने लोगों का जमावड़ा लगने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि मामला गाँव के मुखिया तक पहुँच गया। मुखिया ने फैसला किया कि ओखली दोनों भाइयों ने मिलकर पाया था, इसीलिए उसे आधा आधा बांट देना चाहिए। मुखिया का आदेश मिलते ही एक व्यक्ति ने लोहे की कील और हथौड़े से ओखली पर प्रहार किया। तभी नीली रोशनी चमकी और ओखली सफेद धुएं में बदलकर गायब हो गई, जिसके साथ ओखली से मिली सारी धन संपत्ति उसके साथ साथ गायब हो गई। यह देखकर दोनों भाइयों का दिल टूट गया। उन्होंने आपसी झगड़ा खत्म किया और फिर से लकड़हारे की जिंदगी जीने लगे।